हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में। तो आज की जो क्लास रहेगी पॉलिटी की रहेगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, अब ये जो क्लास है ना, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पीएससी हो या यूपीएससी हो। हर जगह जहां जहां टॉपिक पूछा जाता है उस एग्जाम के लिए क्लास क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें। तो क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल? चलो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हूँ, समझो। हमारा जो इंडिया है वो कैसा है? एक फेडरल स्टेट है। मतलब हमारे इंडिया में आपको कुछ फेडरलिज्म फीचर्स देखने को मिलेंगे। चल जैसे जैसे मान लेते हैं हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी। कौन सी बॉडी? लेजिस्लेटिव बॉडी। अब जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, वो दोनों जगह मिलेगी। एक मिलेगी आपको नेशनल लेवल पर, एक मिलेगी आपको स्टेट लेवल पर। जो नेशनल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जिसके अंदर आते हैं। और एक आते हैं स्टेट लेवल पर। लेकिन स्टेट लेवल पर भी आपको कहीं बाइकैमरल और एक यूनिकैमरल देखने को मिलेगी। अच्छा, बाइकैमरल क्या होता है? जहां पर दो हाउसेस हो, जैसे हमारी पार्लियामेंट। कैसे ये बाइकैमरल। एक होता है यूनिकैमरल, जहां पर क्या हो? सिंगल हाउस, जैसे मध्य प्रदेश की में क्या है? सिंगल हाउस है। अब कुछ स्टेट में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो क्या है? बाइकैमरल है। और कुछ स्टेट ऐसी है जहां पर क्या है? यूनिकैमरल है। मैं आने वाले अभी टाइम में बता दूंगा, मतलब कहां पर यूनिकैमरल और कहां पर बाइकैमरल है। अब आता है प्रश्न, सर लेजिस्लेटिव बॉडी होती क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी का एक ही काम है, कानून का निर्माण करना। ये कैसी बॉडी होती है? लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, चलो। सर एक बात बताओ, राज्यों के अंदर जो विधानसभा और विधान परिषद है, क्या उसका भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर प्रावधान है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल है। कहां पर है? आर्टिकल 168 के अंदर। आर्टिकल 168 क्या बोलता है? कि हर एक राज्य के अंदर एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। अब वो लेजिस्लेटिव बॉडी यूनिकैमरल भी हो सकती है और बाइकैमरल भी हो सकती है। मतलब एक सभा भी हो सकती है और द्विसभा भी हो सकती है, मतलब द्विसदन या एक सदन भी हो सकती है। लेकिन सर एक बात बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी लिखा है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा है। आर्टिकल 168 और 169 ये किसके बारे में बात करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अभी जो पहले टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए दोनों पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी राज्य विधानसभा। हर एक राज्य के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। और कहां पर लिखा है? आर्टिकल 170 के अंदर ये लिखा है कि हर एक राज्य के अंदर क्या होगी? एक विधानसभा होगी। परिषद नहीं भैया, विधानसभा सभा होगी। ठीक है, ये कहां लिखा है? आर्टिकल 170 के अंदर। सर एक प्रश्न आ रहा मन में, क्या सर भारतीय संविधान ने बना के दिया है क्या कि हाँ भैया यूपी में होगी, एमपी में होगी या फिर राजस्थान में होगी? मैं कहूंगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप कैसे बोल रहे हो होगी? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में एक लाइन लिखी है कि राज्यों के अंदर जो विधानसभा होगी उसका गठन भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, उस राज्य में विधानसभा का गठन कौन करता है? वो करती है हमारी संसद। एक कहां लिखा है? भारतीय संविधान के अंदर करने पड़ेगा। अब उस सदन के अंदर, उस विधानसभा के अंदर कितने सदस्य होंगे ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? वहां की संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। मतलब भारत की, वहां की क्या? भारत की। मतलब भारत की संसद ये डिसाइड करेगी कि मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, यूपी में कितने होंगे, एमपी में, राजस्थान में कितने होंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट के पास कोई क्राइटेरिया रहेगा? रहेगा ना, बिल्कुल।
1971 की पॉपुलेशन का बेस बना के वो बता देंगे कि हाँ भैया इसमें इतने सदस्य रखो, इसमें इतने सदस्य रखो। कैसे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। परिवर्तन मतलब ये कि सर जैसे जनगणना होती है हर 10 सालों में, इस बार नहीं हुई, 2011 में हुई थी। अब मान लो यदि जनगणना होती है भविष्य में और जनसंख्या बढ़ती है तो वो आधार क्या बदल सकते हैं उसके लिए। 1971 का आधार हो सकता है, 1991 का हो सकता है वो 2011 का रख ले, आधार कुछ भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि कब वहां पर पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, और बाकी राज्यों से भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम? देखो किसी भी राज्य की विधानसभा हो वहां पर मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है। मतलब मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 500, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60, यानी 60। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं वहां पर, 60। ये क्लियर है? सर मान लो गोवा छोटा सा राज्य है तो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, छोटे छोटे राज्य बेचारे, छोटे छोटे राज्य, तो वहां पर संख्या कम भी हो सकती है, इससे कोई फैक्टर्स में कोई बड़ा काम नहीं करता। सर मान लो मुझे विधानसभा का सदस्य बनना है तो मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आजकल सब गवर्नमेंट जॉब आती नहीं है, कम आती है थोड़ी सी, और हमारा सपना है कि हम क्या बन जाए, एमएलए बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। पहला, भारत के नागरिक होना चाहिए, जी हाँ। दूसरा, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। यदि आपकी आयु 25 वर्ष है और आप भारत के नागरिक हो तो आप बन सकते हो। सर एक बात बताओ, मान लो मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मुझे मध्य प्रदेश का एमएलए बनना है, तो क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आप यूपी के हो और आपको एमपी में काम करना है, क्या एमपी का एमएलए बनना है, तो आप बन सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भैया नहीं बन सकते, बन सकते हो ना। दूसरा, वो अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने डिसाइड करेगी वो सब, ठीक है। सर एक बात बताओ, आपने क्वालिफिकेशन बता दी, चुनाव कैसे लड़ूं मैं? चुनाव होता होगा ना सर। चलो, तो राज्य विधानसभा का चुनाव कैसा होता है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। मतलब हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होता है। अभी अभी भविष्य में किसका चुनाव होने वाला? बिहार का, है ना। तो बिहार में बिजी होंगे सब, तो बिहार का भी चुनाव है, यानी बिहार की विधानसभा का चुनाव है। चुनाव कैसा होता है? डायरेक्ट, मतलब मैं ये आप लोग डायरेक्ट वोट दे सकते हो अपने कैंडिडेट को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, तो आप क्या दे सकते हो? डायरेक्ट वोट दे सकते हो। आपकी तरफ से कोई नहीं देगा, आप खुद दे सकते हो। आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप वोट दे सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या होती है? 18+ हो, वोटर आईडी हो, तो आप वोट दे सकते हो। अच्छा मान लो सर कोई यूपी का खड़ा होता है, तो यूपी से आके एमपी में वोट दे सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है भैया। वोट देने के लिए आप उसी राज्य के रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो, डायरेक्ट चुनाव होता है, मतलब हम लोग वोट दे सकते हैं। और उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कितना होता है कार्यकाल? 5 साल का होता है, ठीक है। 5 साल के पहले भी क्या डिजोल्व की जा सकती है, या 5 साल से ज्यादा कार्यकाल हो सकता है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। कैसे, समझो। यदि मान लो देश के अंदर इमरजेंसी लगी है, देश के अंदर क्या लगा, आपातकाल लगा है, तो उस कंडीशन में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। हाँ, यदि बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, 6 साल कर सकती है। लेकिन आपातकाल के समय यदि देश के अंदर इमरजेंसी लगी है तो उस केस में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे इमरजेंसी हटी, आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगी? विधानसभा गठित करना पड़ेगी। 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक वो रख सकते हो, लेकिन 6 महीने से पहले आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे, वो एक नई विधानसभा का गठन करना पड़ेगा। अगर मान लो से 5 साल से पहले डिजोल्व होगी, हो सकती है। मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, कोई सरकार कहां से बनती है? विधानसभा से। यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है तो उस केस में भी भैया डिसॉल्व हो सकते हैं पहले, ठीक है। चलो, अब कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है देख लेते। अच्छा हाँ, जैसे मैंने लोकसभा पढ़ाई थी ना, वैसे ही ये विधानसभा, बस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ना के बराबर डिफरेंस है।
वही पावर है, वही सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा उसमें खींचूंगा नहीं है ना इसको। कुछ आर्टिकल आपको बता देता हूँ। पहला आर्टिकल 171, ये बात करता है किसकी, ड्यूरेशन, मतलब कितना कार्यकाल होगा। कौन बात करता है, आर्टिकल 171। 173 बात करता है कि सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ। कौन बात करता है, आर्टिकल 173। आर्टिकल 174 बात करता है सेशन। हाँ, संविधान के अंदर ये लिखा है कि भैया साल में 2 बार सेशन होना चाहिए, और 2 सेशन में के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो वैसे भी अपने यहाँ 3 सेशन होते हैं, विंटर से एक समर एक मतलब 3 सेशन होता है ना, हाँ, एक मानसून सेशन, वैसे 3 सेशन होते हैं। ये बारिश वाले नहीं है, ये सत्र है, ये क्या है, विधानसभा का सत्र, ठीक है। हाँ, दूसरा कि 175 में गवर्नर साहब एड्रेस करता है, पहले ये बताओगा। चलो, पावर, शक्ति है क्या है, शक्तियां वही है जो लोकसभा की है। जो लोकसभा की शक्ति है वो क्या है, इसकी शक्ति है। जैसे पहला क्या है, कानून बना सकती है भैया, सीधी सीधी बात है। राज्यों के अंदर सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, विधानसभा। सबसे पावरफुल क्या है, विधानसभा। तो कानून कौन बनाएगी, विधानसभा, ठीक है। दूसरा, बजट कहां पेश होता है, केवल विधानसभा में। हाँ, यदि किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, विधान परिषद भी हो, तो उस केस में भी भैया बजट कहां पेश होगा, लोअर हाउस में, यानी विधानसभा में। जैसे हमारे इंडिया में देख लो, इंडिया में पार्लियामेंट में देख लो, बजट कहां पेश होता है, लोकसभा में। तो यहाँ पर बजट कहां पेश होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। मनी बिल, सिर्फ मनी बिल कहां पेश होता है, सेंट्रल लेवल पर, लोकसभा में। और यहाँ पर कहां पेश होगा, सिर्फ विधानसभा में, ठीक है। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? नहीं आया तो कमेंट खाली पड़ रहता है भाई साहब, कमेंट करो, पूछो, है ना। मैं तरस गया हूं, मैं तो कमेंट के लिए, तुम क्या हो, मैं पूछते नहीं हूँ। चलो, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जब मंत्री परिषद है, किसके लिए उत्तरदायित्व होती है, ये विधानसभा के लिए। मतलब यदि आपके पास विधानसभा में बहुमत है तो आप अपनी सरकार चला सकते हो। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है तो सरकार चले ही नहीं सकती, नहीं चला सकती भाई साहब, कतई नहीं चला सकती। उसके लिए आपको बहुमत होना चाहिए, कहां पर, विधानसभा में। सर एक बात बताओ, विधान परिषद में बहुमत है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। जैसे लोकसभा राज्यसभा मैंने पढ़ाई थी, यदि राज्यसभा में आपके पास बहुमत है, आप सरकार बनाना चाहे तो कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब नहीं। भले आप पीएम किसी से बनाओ, लेकिन बहुमत आपके पास लोकसभा में होनी चाहिए। इतना क्लियर है। चलो, हाँ, सीएम कहां से आएगा, सीएम देखो, सीएम उसी पॉलिटिकल पार्टी से आएगा जिसके पास क्या है, बहुमत है। लेकिन किंतु बंतु परंतु जरूरी नहीं सीएम लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हो सकता है। एक बार बताओ सर, नायक मूवी हमने देखी, अनिल कपूर को उसमें एक दिन का सीएम बना दिया, वो कैसे बन गया, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है? मतलब सर, यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, यदि गवर्नर को ऐसा लगता है कि इस पार्टिकुलर पर्सन को बना सकते हैं तो बना दो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोअर हाउस में। हाँ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये किस में पार्टिसिपेट करती है, राष्ट्रपति के चुनाव में भी। राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें सभी राज्यों के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके भी होंगे वो तो। अच्छा, मैं पूरे सभी राज्यों की पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं मध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश की पढ़ा रहा हूँ। अरे भैया, विधानसभा हर एक राज्य में होती है, तो ये हर एक राज्य के लिए, ठीक है। गलत फहमी में मत जीना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली। सर एक बात पूछनी थी, मान लो किसी भी राज्य का सीएम विधान परिषद से, क्या वो सीएम बन सकता है? हाँ, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, सीएम बन सकता है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी किसके बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, मैक्सिमम चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ, अब स्टैंड की बात करो कि सदस्य कितने होंगे, ये डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या के ऊपर, उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर ये निर्भर करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद।
हर एक राज्य के अंदर 2 बॉडी, यदि किसी राज्य में 2 बॉडी है तो लोअर हाउस कौन सा हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस कौन सा हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है यहाँ पर, अपर हाउस है। चलो देखते हैं क्या लिखा इसके बारे में। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 क्या बात करता है कि वे पार्लियामेंट चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर सकती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म भी कर सकती है। ये क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 169 के अंदर। वो ये शक्ति किसको दी है, संसद को, यानी पार्लियामेंट को। आर्टिकल 169 के अंदर क्लियर लिखा कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। हाँ चलो अब ये बताओ, हाँ क्या प्रोसेस होगी सर किसी भी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की, एक प्रोसेस तो होगी ना। मान लो जैसे मध्य प्रदेश है, भैया मध्य प्रदेश को अपने राज्य में क्या बनानी है, विधान परिषद बनानी है। कौन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली तो पहले से ही परिषद बनानी है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस होगी क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल होगी। क्या प्रोसेस है उसके लिए, सबसे पहले वहां की विधानसभा में, जैसे राज्य को बनाना है तो राज्य की विधान सभा से बिल लाना पड़ेगा, उस बिल को उस राज्य की विधानसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। कहां से, स्पेशल मेजोरिटी से। यदि मान लो राजस्थान में कोई बिल पेश होता है, राजस्थान की विधानसभा में बिल पेश होता है तो उसको अपने यहाँ से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। फिर वो बिल कहाँ जाएगा, बिल जाएगा पार्लियामेंट में। कहाँ जाएगा, संसद में। फिर वहां की संसद को सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास करना पड़ेगा। पहले कहाँ जाएगा, उस राज्य की विधानसभा में। यदि उस राज्य की विधानसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर बिल बनाया, यदि पेश कर दिया, पास भी कर दिया, पास करने के बाद कहाँ जाएगा, संसद में। संसद में कहाँ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। यदि उन्होंने पास कर दिया तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उस राज्य में क्या बन सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती है, यानी विधान परिषद बन सकती है। क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले जाएगा राज्यों से आएगा बिल, राज्यों को अपनी विधानसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर संसद में जाएगा, संसद से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद बन जाएगा। ठीक है। हाँ, विधान परिषद बनाने के लिए कोई भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, किसी जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है वो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक जम्मू कश्मीर। जैसे मैप में जाओगे तो मैप में सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें, यूपी, सबसे ऊपर मिलेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। तो ये वो राज्य, ये वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, बाइकैमरल, मतलब 2 हाउस है। और यूनिकैमरल क्या होता है, जहां पर सिंगल हाउस हो, और बाइकैमरल मतलब जहां पर 2 हाउस हो। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में भी आया था ये ना, मध्य प्रदेश में अभी क्या है, पेंडिंग में। बंगाल में था पहले, बंगाल को हटा दिया है ना, बंगाल में अब बाइकैमरल नहीं है, पहले बंगाल में था, बंगाल को हटा दिया। चलो, हाँ, हटाने का काम भी कौन करता है, संसद, बनाने का काम भी कौन करती है, संसद। चलो अब बात करते हैं सर मेंबर कितने होंगे, यानी किसी मान लो इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, तो यहाँ पर सदस्य कितने होंगे। तो कुल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 होंगे। मतलब जैसे एमपी के ले लेते हैं, मान लो एमपी के ले लेता हूँ मैं, एमपी में मान लो 230 सदस्य, तो इसका 1/3 निकाल लो, ये 210 मान लेता हूँ। चलो 210 से इसका 1/3 निकालो, कितना होगा, लगभग 70 के आसपास। तो 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान में जितने भी राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। कहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी में। अब कितने भी सदस्य, उसका 1/3 कहाँ पर होंगे, परिषद में होंगे। इतना समझ में आया। चलो अब इसमें कौन कौन मेंबर इलेक्ट होते हैं, तो 1/3 मेंबर कहाँ से आएंगे, जो पहले से सदस्य है किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब 2 बातें कर रहा हूं मैं, सुनो, यहाँ पर समझो।
मान लो जैसे एमपी में 210 मेंबर है, मान लो, वैसे 230 है, इसका 1/3 निकाल तो 70, मतलब 70 मेंबर हो सकते हैं किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। दूसरा, अब 1/3 मेंबर यानी 70 का 1/3 सदस्य कहां से आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली से। 70 के 1/3, 70 क्या हो गया उसकी स्ट्रेंथ, उसमें से 1/3 मेंबर कहां से आएंगे, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से। चलो 1/3 यहां से आ गए, बाकी के 1/3 कहां से आएंगे, लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह, नगर निगम, नगर पालिका, वहां से आएंगे 1/3। टोटल स्ट्रेंथ मैंने निकाली 70 है। उस 70 के 1/3 मेंबर यहाँ से आएंगे, उसमें से भी 1/3 यहाँ से आएंगे लोकल बॉडी से। अब और देखो 1/6 यानी टोटल 1/6 मेंबर क्या होंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। अब 1/3 को भी मैंने तोड़ दिया, यहाँ पर देखो 1/3 को कैसे तोड़ दिया मैंने, 1/6, 1/12 और 1/12। 1/6 मेंबर कहां से आ रहे हैं, नॉमिनेट किए जा रहे हैं राज्यपाल के द्वारा। दूसरा, 1/12 मेंबर कहां से आ रही है, इलेक्ट होके आ रहे हैं जो टीचिंग कर रहा हो, जो हाई लेवल पे टीचिंग करता है ना, वो सिर्फ वो लोकल लेवल, सॉरी लोअर लेवल नहीं, हाई लेवल वाला जो टीचर है वो भी इसमें इलेक्ट होकर आ सकते हैं। ज्यादा नहीं, 1-2 रहते हैं, ज्यादा नहीं है ना, 1-2 बस। और 1/12 मेंबर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं। सुनो, टोटल का 1/6 क्या हो रहा है इसमें, नॉमिनेट हो रहे हैं, और 5/6 कितने हो रहे हैं यहाँ पर, इलेक्टेड। जैसे मैं संख्या निकाल लिया, मैंने संख्या निकाली 90, क्या निकाल ली, 90। 90 में से 1/3 यहाँ से आ रहे हैं 30, 1/3 कहाँ से आ रहे हैं, लोकल बॉडी से। 1/30 कहाँ से आ रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली से, 90 में से। 30 कहाँ से आ रहा है आपके, लोकल बॉडी से। अब बचे 30 में से भी मैंने बांट दिया, कैसे कर सकते, 10 10 10 करके, या फिर ऐसे बांट सकता है, ठीक है। तो 5/6 हो रहा है इलेक्टेड हो रहा है, 1/6 क्या हो रहा है उसमें, नॉमिनेट। ये संख्या मान के चल सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या कार्यकाल होता है, क्या होती है, देखो जो विधान परिषद है ना, पूरी किसके जैसे है, अपर हाउस के जैसे, यानी राज्यसभा के जैसे। और जो लोअर हाउस है, यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसकी तरह है, पूरी तरह से लोकसभा की तरह। तो दोनों की पावर, दोनों का टर्म, सब कुछ क्या होगा, लगभग सेम होगा। जैसे यहाँ समझो, टर्म क्या होगा, कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का, कोई कार्यकाल नहीं होता, सिर्फ सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, और 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर। सपोज एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, मान लो जैसे यूपी है, यूपी में क्या है, विधान परिषद है, कोई सदस्य 2020 में मेंबर बनता है, कोई 2022 में। अब इनका 6 साल का टेन्यू कंप्लीट होगा इसके 2026 और 2028 में। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होता है, रिटायर। और जो रिटायर होता है उसी सीट पे क्या होता है, वापस चुनाव। चुनाव में कौन भाग लेता है, ये चुनाव तो होंगे ना, तो चुनाव में भाग लेते हैं कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ले सकते हैं ना। चलो बाकी इसका वो देख लेना, चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन भाग लेता है, फिर देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका देख के बताऊंगा ना मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा, हाँ दूसरा कि अब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन है कि भाई 30 साल की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा में भी 30 साल की क्या होनी चाहिए, आयु। दूसरा, भारत के नागरिक होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में थी 25 वर्ष, यहाँ कितने होने चाहिए, 30 वर्ष। दूसरा, भारत के नागरिक होना चाहिए। तीसरा, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा वोटर आईडी में आपका नाम होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड एक वोटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी वही क्वालिफिकेशन जो कौन डिसाइड करे, संसद। वो इसमें भी क्या होता है, चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है। चलो अपन ने संसद पढ़ी थी, अपन ने देखा थी लोकसभा राज्यसभा होती है, यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इसमें जॉइंट सीटिंग होती है। इसमें है क्या, कहीं नहीं है भैया, कहीं पर भी नहीं है। इसमें पूरी तरह से पावर किसको दी है, पर विधानसभाओं को पावर दी है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ नहीं है राज्यसभा की तरह, आप जिसमें ज्यादा कुछ पूछते नहीं, क्योंकि हर एक राज्य में नहीं है, सिर्फ 7
राज्य, सॉरी 6 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, इसलिए यार पूछते नहीं इसको, ठीक है। बाकी बिल्कुल राज्यसभा की तरह कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। राज्यों का नाम याद रख लेना, ऊपर चलो जम्मू, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। बाकी ठीक हो गया कंप्लीट। हाँ, तो ये था पूरा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।